हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग सीएमई देख रहे थे। सीएमई कंपटीशन में इजी का करंट अफेयर्स का वार्षिकांक हम लोग देख रहे थे। और कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ हद तक ख़त्म भी कर लिया था। और आज हम लोग बिहार की ओर फोकस करेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या फिनिश किया है ये वो देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग आज बिहार की ओर अग्रसित होंगे। तो कल हम लोगों ने समसामयिक टाइमलाइन जो था वो ख़त्म कर लिया था। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण ख़त्म किया, बिहार का बजट ख़त्म किया और बिहार की सरकारी योजनाएं ख़त्म किया। तो आज हम लोग का मुख्य फोकस ये रहेगा बिहार की प्रमुख घटनाएं और बिहार की जनगणना 2011, जो आपको यहाँ 20 से लेकर 35 तक का आज मैं वो कवर कराऊंगा। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन युद्ध अभ्यास आप लोग ने तो कहीं से ना कहीं पर बात आप उसे बस रिवीजन करते रहें, क्योंकि सब में एक ही कंटेंट होता है। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको सिर्फ वही कराऊंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं और भी कंटेंट लाना चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं। 5 देखेंगे आज यहाँ से बिहार की प्रमुख घटनाएं देखेंगे और 6 देखेंगे बिहार की जनगणना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बिहार समसामयिक 2021 और 22, यानी कि ये जिला वाइज दिया हुआ है, यानी कि हर एक जिला 38 जिला है तो उनके जो जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको ये जिला वाइज दिया हुआ है। तो चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से पश्चिमी चंपारण से। यहाँ देखेंगे पश्चिमी चंपारण। तो क्या है देख लेते हैं। बेतिया में पश्चिमी चंपारण का यह है। बेतिया में 1700 करोड़ में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। तो यहाँ पर आप देखते चलेंगे जल्दी जल्दी। 1700 करोड़। वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक 21 दिसंबर 2021 को हुई। ऐसी चौथी बार हुआ, यानी कि कहाँ हुआ, वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक। राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुई। अन्य 3 राजगीर में हुआ, बेगूसराय में हुआ और गंगा नदी में क्रूज पर हुआ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है, तो है वाल्मीकि नगर में। वो कहाँ है, वाल्मीकि नगर में, ये रहा। आगे देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व CAT यानी कि कैट की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व पहली बार बाघ पहचान हेतु डीएनए का प्रयोग किया गया। बेतिया का चनपटिया मॉडल, यहाँ देखेंगे। पहले तो ये बेतिया चनपटिया मॉडल है। इसके माध्यम से कोविड-19 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। अब हम लोग पूर्वी चंपारण देखेंगे। 200 एकड़ जमीन पर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथोलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसकी विशेषता क्या है, कन्याकुमारी के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। कुल इसमें 15 शिखर दिखाए जा रहे हैं। सबसे ऊंचा शिखर 270 मीटर का होगा तथा विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग महावीर मंदिर न्यास पटना द्वारा निर्माण किया जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। 200 एकड़ जमीन पर पूर्वी चंपारण में, पहले देखेंगे पूर्वी चंपारण में कल्याणपुर प्रखंड में कैथोलिया में दुनिया का, यहाँ पे देखेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है, तो कन्याकुमारी के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग होगा। कुल इसमें 15 शिखर होंगे और सबसे जो हाईएस्ट शिखर होगा उसका 270 मीटर है तथा विश्व के सबसे बड़ी शिवलिंग, विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग यहाँ पे है। शिवलिंग है। ठीक है, दूसरा है महावीर मंदिर न्यास पटना द्वारा निर्माण किया जा रहा है। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला। अन्य 3 कलकत्ता, गाजियाबाद और मुंबई में पहले से हैं, लेकिन रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। इंडियन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा परिवहन के अनुकूल उपायों के बेहतर उपयोग हेतु बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत हुई। मोतिहारी के गांधी मैदान से उद्देश्य, उसका वहाँ से मोतिहारी के गांधी मैदान से स्टार्टिंग हुई। उसका क्या उद्देश्य है, तो नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन तथा दहेज प्रथा उन्मूलन। समापन इसका 15 जनवरी को पटना में हुआ है। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधारकरण अभियान शुरू किया गया, लेकिन कहाँ से हुआ है, यहाँ आप देखेंगे मोतिहारी से हुआ है। फिनिश कहाँ हुआ जाकर, ये पटना में फिनिश हुआ है। इसका डेटिंग को आप ध्यान रखेंगे। तो ये 22 दिसंबर को यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है और समापन हुआ 15 जनवरी को। अब चीज़ को ध्यान से देख लेंगे, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो चंद्रिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा। क्या नाम है, चंद्रिया। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण का प्रथम स्थान है। ननकटवा प्रखंड यानी कि मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18 प्लस उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। मोतिहारी नगर 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला नगर निगम बनाया गया है, यानी कि मोतिहारी नगर निगम को
स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जब भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजनाथ सिंह वगैरह या अमित शाह जी आते हैं और बिहार में कुछ उद्घाटन करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के नज़रिए से। तो आप यहाँ देखेंगे पिपरा कोठी, ये देखेंगे पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अब आगे देख लेते हैं सीतामढ़ी का ये करंट अफेयर्स है। ये सीतामढ़ी का करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। बिहार का 18वां नगर निगम कौन है? तो ये सीतामढ़ी है। फिर से देखेंगे बिहार का 18वां नगर निगम कौन? सीतामढ़ी। माता सीता का विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर है, स्थापित की जाएगी। कहाँ की जाएगी? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया जाएगा। तो रामायण प्रोजेक्ट में शामिल सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर हैं। आज अब देखते हैं गोपालगंज का। गोपालगंज बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम RTPS के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर रहा, और दूसरा मधेपुरा रहा, और तीसरा समस्तीपुरा। यानी कि RTPS में कौन सबसे आगे है? तो वो गोपालगंज। गोपालगंज के थावे जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा। तो पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? गोपालपुर के थावे में। अब हम लोग करंट अफेयर देखेंगे शिवहर का। ये जिला वाइज चल रहा है। अब शिवहर का देखेंगे। बिहार का पहला ऐसा जिला जहाँ पंचायत स्तर पर परामर्श दात्री समिति बनाया गया है। अब देखेंगे समस्तीपुर का। समस्तीपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। ये एग्जाम की इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समस्तीपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। अब देखेंगे दरभंगा की न्यूज़। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दरभंगा को कृषि उड़ान सेवा हवाई अड्डा से जोड़ने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अभी भी दरभंगा का ही है करंट अफेयर्स। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे एक जिला एक योजना के तहत चयन किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट है और पैसेंजर ग्रोथ में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में ही होगा। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD दरभंगा में ही है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में ही है। बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा। राज्य का पहला तैरता व सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ देखेंगे हो चुका है। तालाब के ऊपर सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होगा, वो तालाब के नीचे मछली पालन भी होगा। वंडर ऐप, यहाँ देखेंगे वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च हुआ है। क्या है? तो नीतीश कुमार द्वारा इसका क्या उद्देश्य है? तो प्रसव के दौरान मृत्यु दर को कम करना, वंडर ऐप। अब मधुबनी जिला का करंट अफेयर देखेंगे। मछली उत्पादन में मधुबनी का स्थान पहला है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिला है, दूसरा है समस्तीपुर। अब हम लोग करंट अफेयर सुपौल का देखेंगे। सुपौल में बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। यानी कि 15वां मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलेगा? सुपौल में। सुपौल में भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर नदियों से संबंधित डेटा एकत्र करने का प्रवाह क्षमता का अध्ययन खोला जाएगा। पहला कहाँ है? तो पुणे में। क्या खोला जाएगा? सुपौल में भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर। अब देखेंगे आगे स्वच्छ भारत मिशन यानी कि शहरी के तहत सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। सुपौल सफाई मॉडल अब यह मॉडल पूरे बिहार में लागू होगा। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। यहाँ देखेंगे तीसरा है। इसके पहले अररिया और गया में था। पहला कोसी सफारी जू सफारी राजगीर में। कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ रायगढ़ और निर्मली के बीच। बिहार का सबसे बड़ा विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना सुपौल में ही 130 मेगावाट विद्युत है। अब है लास्ट है तैरता बिजली घर सुपौल व दरभंगा में। अब हम लोग करंट पे देखेंगे सहरसा का। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है सहरसा। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना है। हम लोग ऊपर 18वां देखे थे, अब यहाँ पे 19वां नगर निगम कौन है? सहरसा। मधेपुरा देखेंगे। अल्ट्राम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा मधेपुरा में। भारत का 12,000 हॉर्स पावर का इंजन निर्मित है मधेपुरा में। अब करंट अफेयर्स अररिया का है।
मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के तहत के दूसरे चरण में राजकीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। और दूसरा है इसका कुशियारा गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क। रानीगंज अररिया में बिहार का के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी। अररिया में दूसरा चिड़ियाघर, पहला कहाँ है तो पटना में है। अब हम लोग देखेंगे पूर्णिया का करंट अफेयर्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में 105 करोड़ की लागत से भारत का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया है पूर्णिया में। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र की तर्ज पर पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। बिहार एवं देश का पहला ऐसा जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया जाएगा, पूर्णिया। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर, पूर्णिया। खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम है पूर्णिया। अब हम लोग कटिहार का करंट अफेयर्स देखेंगे। गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, कटिहार। किशनगंज का देखेंगे। लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला है शिवहर और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा है। अब दूसरा इसका है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है तो किशनगंज। अब हम लोग करंट अफेयर्स वैशाली का देखेंगे। वैशाली है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर द्वारा निर्मित है वैशाली में। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बना है आपका वैशाली में। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। हम लोग मुजफ्फरपुर का क्वेश्चन देखेंगे। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने हेतु 400 करोड़ रुपए के DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सरकार को मंजूरी मिली है। अब हम लोग देखेंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। कौन कौन से जिला है? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर। मोतीपुर में गंगा फूड पार्क की स्थापना दूसरा खगड़िया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर राज्य में पहला टॉयलेट क्लिनिक बन गया है। आगे है राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र मुजफ्फरपुर। आकांक्षी जिला शिक्षा रैंकिंग में प्रथम है मुजफ्फरपुर। और हम लोग देखेंगे सारण जिले का यानी कि छपरा का। मढ़ौरा यानी कि सारण में गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित होगा। सारण में सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में। राजेंद्र सिंह की बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत शताब्दी से तथा समाप्ति नालंदा से। अब देखेंगे सिवान का। रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम है। तो रोजगार के लिए जो बाहर जाते हैं उसमें सबसे पहला स्थान है आपका सिवान का। अब हम लोग देखेंगे राजधानी का यानी कि पटना का। पटना के फ्रेजर रोड में हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट हाट का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? फ्रेजर रोड में। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। पटना जिला में लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S बोबड़े द्वारा किया गया है। मोकामा की अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। बेटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। पटना में पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। नीतीश कुमार द्वारा पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की आधारशिला रखी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में पटना का 44वां स्थान है। पहला तो इंदौर आप सभी को पता होगा। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 350 साल पुरानी पटना के कलेक्ट्रेट कार्यालय को गिराने की इजाजत दे दी गई है। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब भी बनेगा। राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किया गया है। महावीर कैंसर संस्थान द्वारा कैंसर की शुरुआती निःशुल्क जांच हेतु इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ समझौता किया गया है। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। फतुहा में जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है।
आप अगर कभी कभी क्वेश्चन में देखेंगे फतुहा का जगह वो पटना में दिया जाता है, पर फतुहा उसी के अंतर्गत आता है इसलिए वो दे दिया था। पर आप मेनली याद रखेंगे फतुहा के जमाल में बीघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया। फतुहा में सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला कोरोना अस्पताल फतुहा में ही पहला इनलैंड कंटेनर डिपो है। आईजीएमआईस में यानी केंद्रीय गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब से बच्चा जन्म हुआ है। पटना में भारतीय रेल द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर, पटना में तैरता सीएनजी स्टेशन। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का कौन सा बना है? आप यहाँ देखेंगे 5वां। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बिहार का पहला स्थापना हुआ पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर साइंस कॉलेज पटना में। और दूसरा है आपका भागलपुर में, भी आप याद रखेंगे। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। कौन सा है? मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल। कुकड़ी बीघा पटना में देश का पहला पोषण गांव, कुकड़ी नाम है, बीघा कुकड़ी बीघा। देश का पहला बापू टावर सुबीर गर्दनीबाग पटना में। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, पहली खादी मॉल, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर फोटो प्रदर्शनी, ये सब पटना में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र पटना में। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन पटना में। तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत पटना से। एनआईटी पटना हिंदी माध्यम इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्था बन गया है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। आईएमए के 96वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में। उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदानंद प्रसाद सिंह जी थे। अब हम लोग देखेंगे नालंदा यानी कि राजगीर। राजगीर में पर्यटकों को एक छत के नीचे सारी सुविधा मुहैया कराने में देश के एक ही इंटीग्रेटेड भवन बनाया जा रहा है। लागत है 16 करोड़ रुपए। राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में विस्फोटकों से जुड़े परीक्षण के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस का किया गया है, वो है राजगीर में। राजगीर में नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। छठा धम्म सम्मेलन उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है राजगीर में ही। नेचर सफारी, पहला जू सफारी और रोपवे ये राजगीर में। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित है और भारत का छठा। हरित शहर राजगीर बोधगया 24x7 घंटे सौर ऊर्जा से। भगना बीघा बिहार शरीफ में सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बना है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील। रामसेरा प्रखंड के सभी 8 ग्राम पंचायत में महिला मुख्य निर्वाचित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि सरमेरा प्रखंड में सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला का बोलबाला रहा। आईआरएडी सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था की स्थापना आयुर्वेद महापर्व 2021 नालंदा। रूही प्रखंड नालंदा में बिहार का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज खुलेगा। अब हम लोग देखेंगे नवादा और कैमूर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। कौन सा है? तो फुलवरिया नवादा, दुर्गावती कैमूर। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया। किसे दिया गया? नवादा का मंडल कारा को। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खानवा नवादा को घोषित किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान नवादा ही रहा है। कृषि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा देश का प्रथम जिला नवादा। और हम लोग औरंगाबाद के करंट अफेयर्स को देखेंगे। औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के 1 व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। क्रोमियम मिले हैं, निकेल मिले हैं और पोटास। उच्च स्तरीय मैग्नीशियम चट्टान की खोज हुई है औरंगाबाद में ही। औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास तथा रोहतास में क्रोमियम निकेल खनन को मंजूरी दी गई है। और दीदी की रसोई औरंगाबाद। अब देखेंगे अरवल का।
कुर्था पुलिस स्टेशन यानी अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। अरवल को हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में बिहार का अरवल जिला प्रथम स्थान पे रहा है। और हम देखेंगे जहानाबाद का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन है, जहानाबाद। अब हम लोग देखेंगे गया का। बोध गया में 26 मई 2021 को भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। बोध गया में महाबोधि संस्कृति केंद्र की स्थापना, रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना, बोध गया में संचालित IIM बोध गया के सैटेलाइट कैंपस का निर्माण बिहटा के सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा मई 2022 के लिए घोषित एक सुबाड़ी अखांची जिले में डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। नगर निगम गया नगर निगम में गया का नाम गयाजी रखने हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार को आवेदन दिया गया है। क्या नाम रखना गया ये इंपॉर्टेंट है। गया नगर निगम को गया का नाम गयाजी रखने का, यानी कि गयाजी, बस नाम में थोड़ा जो है जी लगाने की बात हुई, गयाजी। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे से गया को जोड़ा जाएगा। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क डोभी में। सौभाग्य योजना में शीर्ष स्थान जिला गया। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छता में 21वां रहा गया। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान गया। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन में गया में आयोजित किया गया। सबसे अधिक किशोर एवं बुजुर्ग वाला जिला है आपके, यानी कि किशोर और बुजुर्ग हैं सबसे ज़्यादा गया में। बिहार का पहला नगर वन है ब्रह्मयोनी पहाड़ी। पहला बाम्बू गार्डन गया में। राज्य का पहला रबर डैम फल्गु नदी पर। तो हम लोग देखेंगे मुंगेर का। बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है मुंगेर। राज्य का पहला वानिकी कॉलेज देश का दूसरा है, लेकिन राज्य का तो पहला है, वो है वानिकी कॉलेज मुंगेर। जमालपुर के रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने वाला क्रेन का निर्माण। यहाँ भार होगा, भारत नहीं। रेल सह सड़क पुल बिहार का दूसरा रेल सुरंग मुंगेर में। और हम लोग देखेंगे जमुई का। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के निर्माण मिले हैं। कहाँ मिले हैं? जमुई में। जमुई करमटिया झांझा सोनो में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरों का आयोजन नागी नक्टियाबेन में किया गया। पहला जैविक कृषि ग्राम केड़िया ग्राम में। बेगूसराय आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट है। अक्टूबर 2022 में बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। कांवड़ झील पक्षी बिहार का पहला रामसर स्थल भारत का 39वां है। पहला टेस्ट ट्यूब बछिया बेगूसराय में ही किया गया है। अब हम लोग खगड़िया का क्वेश्चन देखेंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में समग्र रूप से बिहार में प्रथम है खगड़िया। अब हम लोग भागलपुर का देखेंगे। बिहार का पहला जैविक हाट भागलपुर। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। नटखट साइंस लैब खोला जा रहा है भागलपुर में, सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए है। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों के लिए ही है सरकारी नटखट। अब देखेंगे बिहार प्रखंड में ग्वारेडी स्थित पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए कोसी नदी की धार को मोड़ा जाएगा। कहलगांव में आयरन व अब्रक भंडार खोज भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। कृषि हैकथॉन आयोजित करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय और सबौर भागलपुर। पीरपैंती में 250 मेगावाट सोलर प्लांट। स्मार्ट सिटी पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। बांका का आप देखेंगे करंट अफेयर्स। बांका का भारत सरकार के उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के बांका व जमुई में 200 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना लगाई जाएगी। बांका 75 मेगावाट और जमुई 125 मेगावाट। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है। बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र में बनाने की पहल शुरू की गई है। मंदार महोत्सव, बैसी मेला, कैदियों के डिजिटल साक्षरता अभियान बांका में। हम लोग शेखपुरा का करंट अफेयर देखेंगे। पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लान को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम स्तर आपको शेखपुरा को ही मिला है। अब हम लोग देखेंगे कैमूर का। कैमूर के
करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। वो है कहाँ? कैमूर में। कैमूर में भभुआ के पहाड़ियों पर महापाषाण काल में के स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और हम देखेंगे रोहतास का। रोहतास जिले में 98 आवर्स में 38 किलोमीटर सड़क बनवाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। 98 घंटे में 38 किलोमीटर का सड़क बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया रोहतास जिले में। रोहतास का ही हम लोग सासाराम कहते हैं। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इसे मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। राज्य का पहला बटरफ्लाई फ्लैग रोहतास में। बिहार एथलेट मीट 2021 का विजेता रहा रोहतास। और हम लोग बक्सर देखेंगे। ओएनजीसी को बिहार बिहार के बक्सर व समस्तीपुर में पेट्रोलियम की खोज हेतु मंजूरी दी गई है। डुमरांव के नील गायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खोला जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना में रैंकिंग में बक्सर का स्थान पहला है। विकेंद्रित विकेंद्रित जैव चिकित्सा भस्मक प्लांट का उद्घाटन के विजय राघवन, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। बक्सर में ब्रह्मपुत्र में राज्य का पहला ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट गिर के समझौते के साथ बक्सर में। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर व कैमूर में। और हम लोग देखेंगे लास्ट भोजपुर का, यानी कि आरा। नाबार्ड द्वारा भोजपुर के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, गया का तिलकुट और सीतामढ़ी का बालूशाही को जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर के में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वें विजयोत्सव को संबोधित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी दौरान 78,220 तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड है। आप डाटा याद रखेंगे, 78,220 फ्लैग फहराए गए हैं इस दिन। 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आरा से केंद्रीय मंत्री आर के सिंह द्वारा किया गया। देवरी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री। और लास्ट है बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने की प्रस्ताव आरा में, यानी कि भोजपुर में। अब हम लोग सूचकांक रिपोर्ट में बिहार का स्थान क्या है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। बिहार पहला राज्य है, यानी कि ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार पहला, यानी कि बिहार किस में पहला है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। और उसमें ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य, जल जीवन हरियाली मिशन में पहला, एटलस ऑफ वाटर ऑडीज प्रकाशन में पहला, इथेनॉल उत्पादन में पहला, संवर्धन नीति लागू 19 मार्च को, ये डेट भी याद रखेंगे, में पहला, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी में पहला, यूएनईपी के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति का पहल, जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान देने वाला द्वितीय राज्य, भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं घर पर पहुंचाने की सुविधा में पहला, ई भंडारण करने वाला पहला, सभी घरों में प्रीपेड मीटर 2021 में पहला, सर्वाधिक सड़क निर्माण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पहला, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला राज्य का पहला राज्य है। इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक खाता खोलने में पहला, बिहार विधान सेवा परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा लागू करने वाला पहला, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने वाला पहला, कोरोना के समय मानसिक तनाव दूर करने हेतु वर्चुअल पार्क स्थापित करने वाला राज्य का पहला, यानी कि इन सब चीज़ों में बिहार पहला है। अब देखते हैं महिला संबंधित जो भी उसमें वो भी पहला ही होगा। सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी राज्य पुलिसकर्मी फोर्स में 25.3% है। और वहाँ पे महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला पहला है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में महिलाओं को 33% आरक्षण में पहला, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में के स्नातक एडमिशन में छात्राओं को आरक्षण 33% में पहला, लड़कियों व महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा रिपोर्ट और बिहार का स्थान और प्रथम स्थान देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जन खाता में रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री जन खाता, उसमें बिहार का स्थान दूसरा है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि बिहार का मेनली जो रैंकिंग है वो देखेंगे और यहाँ पे स्थान देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है प्रधानमंत्री जन खाता में, दूसरा स्थान है बिहार का और प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। मनरेगा के तहत रोजगार में तीसरा स्थान है बिहार का और छत्तीसगढ़ यहाँ पे पहला है। इलेक्ट्रिक बस में तीसरा और दिल्ली पहला।
सुशासन सूचकांक में छठा, ग्रुप बी में स्कोर 4.624 है, यानी कि ओवरऑल छठा रैंकिंग है, और उसमें मध्य प्रदेश आगे है। दूध उत्पादन में 9वां स्थान है, और प्रथम स्थान ब्लैंक है अभी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 13वां स्थान है, और महाराष्ट्र पहला है। खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में 16वां है, और तमिलनाडु सबसे बड़े राज्यों में पहला है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 17वां रैंक है, और छत्तीसगढ़ का पहला। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 17वां है, केरल में बड़े राज्यों में ये पहला है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 19वां है, और गुजरात यहाँ आपका पहला है। निर्यात तत्परता सूचकांक में 22वां है, और गुजरात पहला है। एनीमिया मुक्त भारत रिपोर्ट में 22वां स्थान है बिहार का, और मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में 29वां है, यानी कि अंतिम, और आंध्र प्रदेश का पहला। अब हम लोग देखेंगे नीति आयोग संबंधित रिपोर्ट। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब है बिहार 51.91% के साथ, और सबसे कम गरीब है केरल। झारखंड, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सबसे कम गरीब है बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद यूपी, और सर्वाधिक कुपोषित है बिहार। बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? किशनगंज। और बिहार का सबसे कम जो गरीब जिला वो है पटना। और हम लोग देखेंगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में अंतिम स्कोर के साथ बिहार बना हुआ है, और केरल यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया है। भारत नवाचार सूचकांक में 15वां स्थान है, और कर्नाटक का पहला। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में 15वां स्थान बिहार का है। स्कोर कितना है? 38.3%, 3 है, परसेंटेज नहीं है, 38.3 स्कोर है, और गुजरात यहाँ पे पहला है। स्वास्थ्य सूचकांक में हम देखेंगे 18वां स्थान है बिहार का, और केरल का पहला। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 19वां स्थान है बिहार का, और केरल का यहाँ पे पहला है। और हम लोग थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग 2021 जारी करता नीति आयोग। दुमका झारखंड के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा जिला की रैंकिंग क्रमशः 2, 3, 4, 5वें स्थान पर करते हुए इन जिलों का परिवर्तन का चैंपियन घोषित किया गया है। क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट बिहार को अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में बिहार को कौन सा श्रेणी में रखा गया है, तो आप बताएंगे अत्यधिक संवेदनशील राज्य की श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में दूसरा स्थान पर रहा है। प्रथम कौन रहा है? तो वह है कर्नाटक। सबसे कम घरेलू हिंसा कहाँ होती है? वो लक्षद्वीप में होती है। भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा 29.3% है। आप इस डेटे को भी याद रखेंगे। बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों में राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। पहला कौन सा है? तो पहला आपका यूपी है। पहला आपका यहाँ पे यूपी है। बिहार क्षेत्रफल व आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर देश में सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, और सर्वाधिक खर्च संस्कृति पर कर रहा है। अब देखेंगे वन रिपोर्ट, बिहार की स्थिति क्या है। तो कुल वन है 7.84%, और टोटल है 7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये डाटा याद रखेंगे। कुल वृक्षावन कितना है? 2.48%, यानी कि 2,341 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक कौन है? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, और न्यूनतम कौन है? शेखपुरा, अरवल। अब प्रतिशत के आधार पर कौन है? तो कैमूर और जमुई। न्यूनतम कौन है? शेखपुरा, बक्सर और सिवान। वन वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? बांका में। सबसे कम कहाँ हुआ है? कैमूर में। और वन विहीन जिला कौन सा है? यानी कि वो जहानाबाद। राष्ट्रीय उद्यान एक है, वो है वाल्मीकि नगर। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? आपको 12 हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य आपको 12 हैं। और हम लोग देखेंगे बिहार पर्यावरण। तो बिहार सरकार द्वारा पहली बार पक्षी गणना के आंकड़े जारी किए गए। यह गणना बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से की गई है। कुल 68 जलाशयों में 202 पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं, जिसकी कुल संख्या 45,173 है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया में है, दूसरा गया में, तीसरा सुपौल प्रस्तावित है। डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आयोजन पटना जू में 20 से लेकर 26 जून 2022 तक। बिहार में नदियों के किनारे कैजुरीना के पौधे लगाए जाएंगे। आप इस पौधे को देखेंगे, कैजुरीना। नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से एनआईटी पटना को नदी जोड़ने परियोजना के तहत बिहार की गंगा व झारखंड की स्वर्ण रेखा व दामोदर नदी को जोड़ने की तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
कोसी नदी पर 2024 तक पुलौत पुल बनाया जाएगा। यहाँ देखेंगे कोसी नदी पर 2024 तक फुलौत पुल बनाया जाएगा। ये कोसी नदी पर 7वां पुल होगा। इस पुल से मधेपुरा जिले के फुलौता फुलौता उदाकिशुनगंज मधेपुरा सिंहेश्वरन स्थान के साथ सुपौल से पिपरा समूरी व बीरापुर के NH-31 के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। यह बिहार की पहली व देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। बिहार मंत्रिमंडल द्वारा कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना की दूसरी मंजूरी दी जाएगी। यह बिहार की पहली व देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। पटना व सोनपुर के बीच एक द्वीप सबलपुर में गंगा धाम विकसित किया जाएगा। पटना व सोनपुर के बीच एक द्वीप सबलपुर में गंगा धाम विकसित किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बैगन की सबौर कृष्णकली नामक एक नई किस्म विकसित की गई है। पहले तो ये बैगन है, किसने किया? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, क्या नाम है? सबौर कृष्णकली नामक विकसित की गई है। अब हम देखेंगे प्रमुख अभियान, पोर्टल और ऐप। अभियान है, पोर्टल अभियान और विषय है वो देख लेते हैं। मेरा गांव मेरा बैंक अभियान है, प्रारंभ किया SBI पटना मंडल द्वारा। प्रथम चरण में बिहार व झारखंड के 35 गाँवों के उद्देश्य के किसान में संबंध प्रगाढ़ करना। अब हम देखेंगे बिहार शरीफ महाअभियान। आयोजन हुई 23 मई को, 7 जून तक शुरुआत आरा से हुआ था। अब देखेंगे मिशन 4.0 यानी कि बीज के मामले में बिहार के आत्मनिर्भर हेतु। मिशन 5.0 देखेंगे सरकारी व गैर सरकारी संगठन की मदद से 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाना है। अब चक बिहार को देखेंगे। चक बिहार में है चकबंदी कार्यक्रम, IIT रुड़की द्वारा विकसित। अब देखेंगे फिलो पोर्टल। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी द्वारा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 35 लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा से डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देना। फिलो ऐप आपको ध्यान से रखेंगे, आप इसको ध्यान से देखेंगे। वामिस ऐप क्या है? इससे राज्य के सभी निर्माण योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। अब देखेंगे चौपाल ऐप क्या है? चौपाल ऐप तो भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। जैसे केरल ने पहले अपना OTT को लॉन्च किया है, उस तरीके से ही चौपाल ऐप ऐसा है जो भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। और यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। संजीवन ऐप क्या है? तो कोविड-19 के जानकारी हेतु 1 अगस्त 2020 से ये लॉन्च किया गया है। चक्र ऐप क्या है? तो इसमें अपराधियों का डाटा उपलब्ध होगा, बिहार पुलिस द्वारा ये डेवलप किया गया है। फिलो ऐप क्या है? तो प्रदेशों में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी को डाउट क्लियर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ये चालू किया गया फिलो ऐप। बिहान ऐप क्या है? तो आप देखेंगे बिहान ऐप डिजिटल रूप से किसान सेवा है, कृषि विभाग द्वारा। दृष्टि ऐप क्या है? तो राज्य की विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण जल संसाधन विभाग द्वारा। वंडर ऐप क्या है? प्रसव दौरान जागरूकता। उमंग ऐप क्या है? तो योजनाओं का डिजिटलाइजेशन, सभी 71 योजनाओं का बिहार का पहला राज्य है। चलिए अब देखते हैं प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम अब देख लेते हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य में कपड़ा व चर्म उद्योग लगाने पर सरकार 15% अधिकतम 10 करोड़ पूंजीगत अनुदान देगी। और संगठित क्षेत्र के कामगारों को राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में बिहार का देश का दूसरा स्थान बन चुका है। केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 आयोजन 12 मई को दिल्ली में हुआ। उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन द्वारा किया गया है। बिहार के 6 शहरों में मॉडल टाउन बनाया जाएगा। यहाँ देखेंगे, आप याद रखेंगे 6 शहरों में मॉडल टाउन बनाया जाएगा। कौन कौन सा है? मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर। फिर से देखेंगे मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। बिहार के 38वें जिलों में 2852 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। सर्वाधिक कटिहार में 101। बिहार सरकार द्वारा पटना में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया गया है। बिहार में 99% घरों में नल का पानी पहुंचा है। बिहार शिल्प मेला का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। बिहार मशरूम उत्पादन में पहला स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ पे पहले 3 पे था, लेकिन अब आप इसका स्थान पहला देखेंगे। बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 हो गई है। सर्वाधिक MP मध्य प्रदेश 43। CMIE 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी 14.4%, सर्वाधिक हरियाणा, न्यूनतम छत्तीसगढ़।
बिहार सरकार द्वारा मिथिला की रोहू मछली को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये दरभंगा व मधुबनी जिले के तालाबों में पाई जाती है। पटना, आरा, बक्सर, बलिया तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। लंबाई 118 किलोमीटर, लागत 8500 करोड़। बिहार अपना बजट खर्च करने के मामले में देश में शीर्ष शीर्ष 6 राज्यों में शामिल है। अन्य 5 कौन है? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व तमिलनाडु। मिताली एक्सप्रेस 1 जून से भारत व बांग्लादेश के बीच चलेगी। एक मिताली एक्सप्रेस चलेगी कहाँ से? भारत व बांग्लादेश। कितना तारीख को? 1 जून को। यह कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर ढाका जाएगी। महात्मा गांधी सेतु पुल भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन गया है। क्या इसकी किलोमीटर है? 5.57 किलोमीटर। गन्ना से गुड़ उत्पादन के उद्योग को दर्जा देना बिहार बन गया है पहला। गन्ना से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने में है। NH-139W पटना से बेतिया तक व निर्मित NH बिहार में है। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर गंगा नदी पर कालू घाटी इंटरमोडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। बिहार का 4 जिला कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद व गया को इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता बेनिफिट एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने जीआई टैग बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब हम लोग प्रमुख राजनीतिक घटनाएं देखेंगे। जाति आधारित जनगणना बिहार में लगभग 9 दशक के बाद सभी जातियों की आधिकारिक गणना होगी। अंतिम बार 1931 में जातियों की संख्या का सर्वे किया गया था। इस समय बिहार में 34 जातियों की आबादी बताई गई थी। यानी कि पहले, इससे पहले कब हुआ था? तो 931। अब इसके बाद अब 9 दशक के बाद किया जाएगा। और उस समय जातियाँ कितनी थी? 24। जनता दल यूनाइटेड पार्टी को मणिपुर में राज्य पार्टी को दर्जा मिल गया है। तो फिर से देखेंगे, जनता दल यूनाइटेड को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। बिहार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार द्वारा लोहार जाति के अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया। किससे वापस ले लिया? तो लोहार जाति से। बिहार सरकार मनरेगा के बारे में आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया। अध्यक्ष राधा किशोर झा, सचिव देवेश नाथ दीक्षित। बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के निवासी को सांप काटने से मौत पर परिजनों को 4 लाख दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा भी सभी राशन कार्डधारी परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया कि यदि कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर 2 से 5 हज़ार रुपये, 1 माह का कारावास। यदि दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास का दंड दिया जाएगा। और 1 अप्रैल 2022 से बिहार मद्य निषेध और उत्पादन संशोधन अधिनियम 2022 प्रभावी है। अब देखेंगे बिहार नेपाल का करंट अफेयर्स थोड़ा जो है। पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल, बिहार के जयनगर मधुबनी से कुर्था नेपाल के बीच पहली हाई स्पीड ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण 18 जुलाई 2021 को। दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी बिहार में से विराटनगर नेपाल में शुरुआत। ये 3 बिहार से नेपाल तक के जितने थे ये एक ही बार में करंट अफेयर्स था। हाल ही में बिहार तथा यूपी ने 7 गाँवों की अदला बदली की है, यूपी और बिहार ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के 6 सांसद शामिल हैं। आरपी सिंह इस्पात मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आरके सिंह विद्युत एवं नवीकरण ऊर्जा, पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग, नित्यानंद राय राज्य मंत्री गृह, अश्विनी कुमार चौबे राज्य मंत्री उपभोक्ता खाद्य पर्यावरण और वन। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। 7 फरवरी को इसके 100 वर्ष पूरा हुआ। तो आप डेट याद रखेंगे, 7 फरवरी को 100 वर्ष पूरा हो गया। CPI-ML को बिहार में 11 साल के बाद पुनः राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। किसको मिला है? CPI-ML को 11 साल बाद क्या मिला है? राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 30 नवंबर 2021 को पारित किया गया। इसमें आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। बिहार सिविल कोड एक्ट लाने वाला राज्य पहला बन गया है। बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन 30 मार्च 2022। अब शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान है।
बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 नगर निकायों की मेयर और उप मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव उपचुनाव बोचुहा वैशाली अमर पासवान आरजेडी, कुशेश्वर स्थान दरभंगा अमन भूषण हजारी जदयू, तारपुर मुंगेर राजीव कुमार सिंह जदयू। बिहार पंचायत चुनाव 2021 अधिसूचना कब जारी हुई? तो 24 अगस्त को। कुल 11 चरणों में मतदान था। प्रथम चरण में 24 दिसंबर को हुआ, अंतिम हुआ 12, पहला चरण हुआ 24 सितंबर को और अंतिम चरण हुआ है यहाँ पे 12 दिसंबर को। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ है। बिहार भारत का 5वां राज्य बना, पहला हरियाणा। ऐसा करने में कुल 6 पदों हेतु मतदान, 4 पद ईवीएम से चुनाव, मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद। तेलंगाना राज्य बिहार के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाएगा। यहाँ पे देखेंगे तेलंगाना जो है बिहार राज्य का पंचायत तकनीक को अपनाएगा। आंध्र प्रदेश बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण भी करेगा। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए अब सिर्फ 112 नंबर डायल करने होंगे। अब देखते हैं प्रमुख व्यक्ति। एशिया कप 2022 में कमेंट्री हेतु किसको चयन किया गया? तो अभिषेक शानू को, जो है कि भागलपुर से हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक कौन है? अमित कुमार। उत्तराखंड सरकार द्वारा केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत की याद में एक फोटोग्राफी पॉइंट बनाया है। 3 जून 2022 को पहली बार स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती को राजकीय स्मारक रूप में मनाया जाएगा। 3 जून यहाँ पे अपडेट याद रखेंगे। किसान चाची के नाम से विख्यात राजकुमारी देवी के जीवन पर आधारित धारावाहिक कस्तूरी 6 जून को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। कस्तूरी का नाम किससे रिलेटेड है? तो किसान चाची से। तेजस्वी यादव ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। कहाँ पे लिया है? तेजस्वी यादव ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। विजय कुमार सिन्हा को भारत में सर्वश्रेष्ठ विधान परिषद व विधानसभा चयन हेतु मानक तय करने वाली 7 सदस्यीय समिति में सदस्य के रूप में चयन किया गया है। मुजफ्फरपुर की रेणु पासवान G100 का चेयरपर्सन बनी। भोजपुरी विवाह गीत पर शोध करने के लिए हेलन अमेरिका बिहार आई। अब हम देख लेते हैं पद और नाम। राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी। विधान परिषद सभापति कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर। प्रतिपक्ष नेता बिहार विधानसभा कौन है? विजय कुमार सिन्हा। प्रतिपक्ष नेता बिहार विधान परिषद कौन है? सम्राट चौधरी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल। मुख्य सचिव कौन है? आमिर सुबहानी। डीजीपी कौन है? संजीव कुमार सिंघाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? HR श्रीनिवास। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? नरेंद्र कुमार सिन्हा। सूचना आयुक्त कौन है? त्रिपाली शरण फूलचंद्र चौधरी। राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? अंजना मिश्रा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार। बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? दलमणि मिश्र। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग कौन है? मोहम्मद यूनुस हुसैन हकीम। महाधिवक्ता कौन है? ललित किशोर। महालेखाकार कौन है? रामावतार शर्मा। लोकायुक्त कौन है? श्याम किशोर शर्मा। और बिहार म्यूजियम महानिदेशक कौन है? अंजनी कुमार सिंह। WHO द्वारा नेत्र विशेषज्ञों की टीम में भारत के एकमात्र डॉक्टर कौन है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है डॉक्टर आशीष झा को। USA के पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हरिंदर सिंह। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निर्वाचित लगातार 6ठी बार निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो मनन मिश्र। बिहार सरकार द्वारा खादी एवं हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाएगा? मनोज तिवारी। देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन है? रचित राज। बिहार विधानसभा चुनाव के समय पहले ट्रांसजेंडर निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो मोनिका दास। सुखोई युद्ध विमान उड़ाने वाले देश की पहली महिला फाइटर कौन बनी? अंजलि है, जो है मुजफ्फरपुर से। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? तो वो है भावना कंठ दरभंगा की है। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह, जो कि मुजफ्फरपुर की हैं। यूनिसेफ द्वारा एक दिन के लिए बिहार राज्य का प्रमुख कौन बना? तो आद्या 8 वर्ष की है ये। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर बिहार विधानसभा में विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी किसने की? ज्योति देवी को हम पार्टी से। बिहार पंचायत चुनाव में 21 वर्ष के मुखिया
कुशहर कुशहर पंचायत शिवहर प्रखंड कौन है? तो अनुष्का कुमारी। बिहार से केरल तक साइकिल यात्रा ग्रीन इंडिया का संदेश देने हेतु अपर्णा सिंह नालंदा की जो है। किसान चाची पद्मश्री पुरस्कार नाम है राजकुमारी देवी मुजफ्फरपुर के। और हम लोग थोड़ा सा निधन देख लेते हैं। महेंद्र प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद व उद्योगपति, बिहार के 7 बार राज्यसभा सांसद व 1 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल के संस्थापक मूलतः गोविंदगंज जहानाबाद के थे। इंद्र प्रभा सिंह हैं पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जिनका निधन हो गया, उनका नाम है इंद्र प्रभा सिंह। और शंकर राजहंस का देखेंगे, पूर्व सांसद थे। डॉक्टर लाओस व कम्बोडिया में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया उन्होंने। हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं वो। लेखक भी बिहार के झांझरपुर से पूर्व 1984 से लेकर 1989 तक कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं। अब देखेंगे लिली रे, मैथिली की प्रमुख साहित्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, प्रमुख उपन्यास मरीचिका और मधुबनी थी। उनका नाम है लिली रे। मैथिली की प्रमुख साहित्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, प्रमुख उपन्यास थी मरीचिका, मधुबनी की थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर मैथिली भाषा के प्रमुख प्रख्यात कवि गीतकार का निधन हो चुका है। अब देखेंगे चर्चित पुस्तकें। पुस्तक है बॉलीवुड की बुनियाद, लिखा है अजीत राय। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में विमोचन किया गया है। गरीबों का मसीहा श्रवण कुमार सिंह, लालू यादव के जीवन पर आधारित। ऑपरेशन खुखरी है मेजर पुनिया व दामिनी पुनिया द्वारा लिखा गया। विमोचन किसने किया? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी ने। मेरी यात्रा आत्मकथा है, किसने लिखा? विनय कारक। विमोचन राज्यपाल फागू चौहान द्वारा। जनता का सेवक नीतीश कुमार, किसने लिखा? सपक बानो ने। अभी मैं जिंदा हूँ गरैया के लेखक हैं संजय कुमार। विमोचन किसने का? डॉक्टर उषा किरण खान ने। द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार किसने लिखा? नीलन वर्मा ने। दोरोनो सुसो इनके मैला फल्लू किसने लिखा? मैला आंचल का जापानी अनुवाद किया गया है। अनुवादकर्ता कौन है? किमी युइचिरो। मेरा जीवन संघर्ष किसने किया? सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा है। यूएसए के वेस्लियन विवी के पाठ्यक्रम में शामिल है। अब देखेंगे पद्म पुरस्कार 2021। पद्म भूषण रामविलास पासवान को मिला, जन सेवा मरणोपरांत मिला है इनको। पद्मश्री मिला दुलारी देवी जी को, और रामचंद्र मांझी को कला व संस्कृत में मृदुला सिन्हा को मिला कला व साहित्य मरणोपरांत। डॉक्टर दिलीप कुमार को मिला चिकित्सा में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है धीरज कुमार वीरता के लिए, पल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है ज्योति कुमारी, साइकिल गर्ल है, नशा मुक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इनका नाम है ज्योति कुमारी। हाल ही में इनके पिता का देहांत भी हो गया शायद। शौर्य चक्र सम्मान 2021 मिला है आशुतोष कुमार को, मधेपुरा मरणोपरांत है ये। बिहार विभूति सम्मान मिला है रोहित कुमार को, मीडिया ट्रेड्स के संस्थापक। बिहार श्री सम्मान मिला है डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। अब हम लोग खेल और खिलाड़ी देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम 2021 में बिहार का पदक तालिका में 28वें स्थान पर रहा है। जहानाबाद में भोला सिंह भारोत्तोलन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार पहला स्थान पर रहा है। समस्तीपुर के शशि भूषण प्रसाद भारतीय रेसलिंग टीम के कोच बने हैं। पश्चिमी चंपारण निवासी श्री हरिहर साहनी राज्य में हाफ मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वैशाली के रितिका आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। शेषी सिंह द्वारा पटना के नौबतपुर में एक शूटिंग रेंज के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। सुपौल की राजलक्ष्मी की सीनियर महिला क्रिकेट T20 में चयन किया गया है। राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। ममता देवी पैरालंपिक खिलाड़ी 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हम लोग देख लेते हैं खेल और व्यक्ति। टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में प्रमोद भगत स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, आप सभी को इनके बारे में पता होगा। टोक्यो पैरालंपिक ऊंची कूद में है शरद कुमार जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक पुरुष हॉकी में विवेक सागर सिवान जिला के हैं, कांस्य पदक टीम ने जीता है। प्रथम श्रेणी रणजी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं शाकिबुल गनी। IPL 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने ईशान किशन जो पटना के हैं, 15.25 करोड़ में बिके थे। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? शेर सिंह ने। जमुई हैं ट्रैप और डबल ट्रैप स्पर्धा में। भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर कौन बनी? अनामिका शर्मा कहाँ की रहने वाली है? ये मोकामा की रहने वाली है। अब देखते हैं बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य क्या है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स
समाप्ति है 1 जुलाई 2022। ये लागू भी हो चुका है, आपने देखा होगा। बिजली खपत बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्ति 2023। पटना मेट्रो रेल सितंबर 2024 तक। सभी घरों में प्रीपेड 2025 तक, यानी कि मार्च 2025 का पूरा डेट अगर देखें तो 100% साक्षरता प्राप्ति करने के लिए 2030। हेपेटाइटिस समाप्ति का 2030। और हर खेत पानी 2025। टीबी समाप्ति 2025। एड्स समाप्ति 2030। शून्य कार्बन उत्सर्जन 2024 2040। अब हम थोड़ा जीआई टैग है उसको देख लेते हैं। बिहार में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है मिथिला मखाना, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर की कतरनी चावल, जर्दालू आम और तसर सिल्क। सिलाव है नालंदा का खाजा मिठाई, नवादा जिले के मगही पान, मंजूषा शैली मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई कला। अन्य तथ्य क्या है, बिहार दिवस 22 मार्च को 2020-22 की थीम था जल जीवन हरियाली। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। मेधा दिवस मनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म यानी कि 3 दिसंबर को। अब हम देखेंगे बिहार की जनगणना। एक बेसिकली ये भारत से तुलनात्मक किया गया है। तो आधार है यहाँ पे और बिहार है और भारत है। आधार यहाँ पे है, यहाँ पे बिहार और यहाँ पे भारत है। तो चलिए हम देख लेते हैं। जनसंख्या है 10.41 करोड़, 41 करोड़, यानी कि 10,40,99,452, यानी कि डाटा तो आप देख भी सकते हैं क्योंकि ये मेन डाटा है और भारत का है 121 करोड़। तो आगे देख लें। पुरुष जनसंख्या 100% कितना, 52.14%। यहाँ पे 51.47%। महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 47.86%। यहाँ पे 48.53%। शिशु जनसंख्या प्रतिशत क्या है बिहार में, 18.38%। और यहाँ पे 13.12%। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या है, 88.71%। यहाँ पे है 68.84%। शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 11.29%। और यहाँ पे 31.16%। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है 2001 और 11 में, तो 25.42 भारत में तीसरा स्थान रहा है। और यहाँ पे रहा है 17.7%। जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो बिहार में 1106 व्यक्ति किलोमीटर भारत में प्रथम स्थान पे है। और ये इंडिया के तौर पे देखेंगे 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में है। और लिंगानुपात देखेंगे तो 918 है और यहाँ पे 943 है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 है बिहार में, यहाँ पे 919 है। साक्षरता दर में बात करें तो 61.8% है, यहाँ पे 73 है। पुरुष साक्षरता में बात करें तो यहाँ पे 71.2% है, यहाँ पे 80.9% है। महिला साक्षरता में अगर देखें तो 51.5 है, यहाँ पे 64 है। आप बस हाइलाइट्स की फीचर्स को देखेंगे। डाटा तो पूछा तो जाता ही है, पर आप उन डाटा को ज़्यादा वरीयता देंगे जो जिसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो शहरी साक्षरता दर क्या है, 76.86% और 84.1%। ग्रामीण साक्षरता दर क्या है, 59.86%, यहाँ पे 67.8%। बेसिकली ये तुलना किया गया है भारत और बिहार से। तो जनसंख्या में एससी का प्रतिशत बिहार में कितना है, 15.9%। और इंडिया में कितना है, 16.6%। जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत कितना है बिहार में, 1.3%। और भारत में है 8.6%। अब देखेंगे जिला आधारित आंकड़े हैं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम दिया गया है और यहाँ पे आधार है, यहाँ पे सर्वाधिक और यहाँ पे न्यूनतम है। चलिए देख लेते हैं जनसंख्या पे। तो पहला है पटना में, इसका जनसंख्या दिया हुआ है 58,38,465 और सबसे कम है 6,36,342। क्षेत्रफल सर्वाधिक है पश्चिमी चंपारण का, न्यूनतम है शिवहर का। और यहाँ पे सर्वाधिक दिया हुआ है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, शिवहर, अरवल और लखीसराय। नगरीय जनसंख्या अगर देखा जाए तो पटना में सर्वाधिक है, शिवहर में सबसे कम है। नगरीय जनसंख्या अगर परसेंटेज के हिसाब से पटना आगे है और समस्तीपुर यहाँ पे कम है। अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या तो पूर्वी चंपारण आगे है और यहाँ पे शेखपुरा आगे है। शिशु जनसंख्या में अगर हम देखें तो किशनगंज सबसे आगे है और मुंगेर पीछे है। जनसंख्या वृद्धि में अगर देखें तो मधेपुरा 31.12% के साथ आगे निकल रहा है। और यहाँ पे किशनगंज, अररिया और खगड़िया और गोपालगंज, यहाँ पे अगर न्यूनतम देखें तो गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर और रोहतास। आगे देखेंगे जनसंख्या घनत्व में शिवहर है। जनसंख्या घनत्व में अगर आगे कौन है तो 1880 है। उसके बाद पटना, दरभंगा, वैशाली और कैमूर सबसे कम है 488। उसके बाद जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। अगर लिंगानुपात में देखें तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है 1021।
उसके बाद सिवान, सारण, किशनगंज और मुंगेर में सबसे कम है 876। और उसके बाद भागलपुर, खगड़िया और शिवहर। शिशु लिंग अनुपात में देखेंगे तो किशनगंज का सबसे ज़्यादा है 971 और वैशाली में सबसे कम है 904। साक्षरता दर में किसकी ज़्यादा है तो रोहतास का सबसे ज़्यादा है 73.37%। उसके बाद पटना, भोजपुर, उसके बाद मुंगेर। और साक्षरता में अगर सबसे कम देखें तो पूर्णिया सबसे कम 51.08%। सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा। पुरुष साक्षरता में देखेंगे तो रोहतास यहाँ आगे है, महिला में भी रोहतास आगे है। और अगर साक्षरता में अगर सबसे न्यूनतम देखें तो पूर्णिया सबसे आगे है पुरुष में, अगर महिला में देखें तो सहरसा कम है। और शहरीकरण में अगर देखें तो पटना सबसे आगे है और समस्तीपुर सबसे नीचे है। अब हम लोग देखते हैं एससी और एसटी के आंकड़े। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पे है? गया में। न्यूनतम एससी कहाँ है? शिवहर में। सर्वाधिक एससी कहाँ है? गया में। और न्यूनतम एससी कहाँ है तो प्रतिशत में अगर है तो ये किशनगंज है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम एसटी जनसंख्या क्या है? शिवहर। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या का प्रतिशत है पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम एसटी जनसंख्या क्या है प्रतिशत, वो है औरंगाबाद। तो इस डाटा को हम लोग दोबारा देखेंगे। सर्वाधिक एससी जनसंख्या है गया में आपका, न्यूनतम एससी जनसंख्या है शिवहर में। सर्वाधिक एससी जनसंख्या यहाँ पे परसेंटेज है वो है गया में। न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत है किशनगंज में। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है आपका पश्चिमी चंपारण में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या है आपका शिवहर में। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है प्रतिशत पश्चिमी चंपारण में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या है प्रतिशत है औरंगाबाद में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितने भी बिहार से रिलेटेड इस बुक में दिए गए थे हम लोगों ने उसे कवर कर लिया है। और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी आपको अच्छा ही लगेगा। और पहला पार्ट में आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, इसी तरह पार्ट 2 को भी सपोर्ट कीजिए और मेरे जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें आप सपोर्ट दिखाइए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दें। और एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, मैं बार बार इस डेट को बताता हूँ कि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। 20 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 30 तारीख को एग्ज़ाम है। आप जहाँ कहीं भी हों, जिस स्टेट में हैं, तो आप अपना जल्द से जल्द टिकट कर लें ताकि आप मेनली उस जगह पे पहुँचें जहाँ आपका सेंटर हो। क्योंकि सेंटर आपको 20 तारीख को ही पता चलेगा, उससे पहले पता चलने की कोई आशंका नहीं है। और टिकट अगर बहुत लोग दिल्ली होते हैं, मुंबई होते हैं, जहाँ तहाँ से आते हैं, यूपी से आते हैं, तो आप लोग अपना कन्वीनियंस देख लेंगे कि कैसे आप आ सकते हैं। और आप एग्ज़ाम के लिए बस लगातार रिविज़न करते रहिए। और मैं आखिरी 10 दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहेगी मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग बस चैनल से जुड़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग फिनिश करते हैं। और आगे आने वाले पार्ट्स में मैं और भी कुछ कंटेंट लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।